डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है रिपीटेशन। आपने देखा होगा कि कुएं में से जब हम बार बार पानी निकालते हैं रस्सी की मदद से तो पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार अगर आप डेली किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो तो आप नींद में उठकर भी उस चीज को करने की पोजीशन में होते हो। तो प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, या फिर किसी भी फील्ड में आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए हो तो। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है कुछ एग्जाम्पल से। तो अगर हम डिफरेंट फील्ड्स में जो लोग मास्टरी अटेन करते हैं उनको देखें तो हमें पता चलेगा कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए भी। जैसे अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, फिर वो क्रिकेटर हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल प्लेयर हो या फिर एथलीट हो, ये लोग डेली ट्रेनिंग करते हैं लगभग 365 डेज विदाउट मिसिंग देयर ट्रेनिंग सेशन। इनको तो अपना स्पोर्ट्स आता है, फिर ये रोज प्रैक्टिस क्यों करते हैं? ये रोज इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं कि बिना प्रैक्टिस के आप मास्टरी अचीव नहीं कर सकते, बिना प्रैक्टिस के आप फॉर्म में नहीं रह सकते। उसी प्रकार अगर हम देखें म्यूजिशियंस या सिंगर्स, तो ये डेली म्यूजिक कंपोज करते हैं, डेली रियाज करते हैं। अगर हम डॉक्टर की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक न जाने वो कितने केसेस हैंडल करते हैं थ्रू आउट द ईयर। और लॉयर न जाने एक टाइम में कितने क्लाइंट्स के केसेस को हैंडल करते हैं। तो आप सोच सकते हो उनकी कितनी प्रैक्टिस होती है। उसी प्रकार अगर एक राइटर की बात करें तो राइटर फाइनल वर्जन से पहले न जाने कितनी बार पन्ने फाड़ता है, एडिट करता है, तब जाके वो अपने फाइनल वर्जन पे पहुंचता है। तो हर फील्ड में बिना प्रैक्टिस के आप मास्टरी अटेन नहीं कर सकते। अब हम कुछ लीजेंड्स की बात करते हैं जो प्रैक्टिस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं अपने अचीवमेंट्स के लिए। तो अगर माइकल फेल्प्स की बात करें तो वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार कब ट्रेनिंग सेशन मिस किया था। वहीं पर उसेन बोल्ट कहते हैं कि रिपीट करना उनके लिए दुनिया की सबसे टफ चीज़ है, बट फिर भी वो रिपीटेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उस गोल्डन मोमेंट के लिए। पीवी सिंधु का कहना है कि वो 6 days a week 8 to 10 hours डेली प्रैक्टिस करती है। विराट कोहली कहते हैं कि उनका कभी मन नहीं किया कि वो ट्रेनिंग सेशन को मिस कर दें। और सेरेना विलियम्स का कहना है कि लक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लाइफ की सक्सेस में। मैंने अनगिनत घंटे बिताए हैं कोर्ट पे प्रैक्टिस में, तब जाके मैंने इतने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस के बिना कोई भी आज तक अपने गोल अटेन नहीं कर पाया है। वैसे ही एक स्टूडेंट के लिए भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि रिसर्च क्या बताती है प्रैक्टिस के बारे में। तो जब ब्रेन की इमेजिंग की गई तो उससे पता चला कि प्रैक्टिस से आपके ब्रेन के सर्किट्स चेंज हो जाते हैं और आप इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी रिट्रीव करते हो, जल्दी रिकॉल करते हो। और जो कॉग्निटिव गेन्स होते हैं प्रैक्टिस से, उससे आपकी और इच्छा होती है नई नई चीज़ें सीखने की। साथ ही प्रैक्टिस इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है कि आप किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखोगे या फिर परमानेंटली याद रखोगे। प्रैक्टिस का एक और बहुत अमेजिंग बेनिफिट है कि जब आप खूब प्रैक्टिस करते हो तो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी पोजीशन में होते हो जो आपने कभी देखा नहीं हो। तो आज का हमारा ज्ञान क्या है? कोई भी चीज़ जब नई होती है तो वो डिफ़िकल्ट होती है, उसको हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, हमें जैसे रिजल्ट चाहिए उसको पाने के लिए। और जो भी चीज़ को आपको मास्टर करना है उसको डेली प्रैक्टिस करो। हम जो इंसान है ना, वो रिपीटेशन से सीखते हैं। और कई मायनों में हम मशीन जैसे भी हैं। अगर मशीन चलती रहती है, ऑपरेट होती रहती है तो बढ़िया फंक्शन करती है। वहीं पे उस मशीन को आप 3 से 4 महीने बंद करके रख दो तो उसमें जंग लग जाता है। सेम टू सेम ह्यूमंस के साथ भी होता है। अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी। तो प्रैक्टिस करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? कोई भी चीज़ को आप प्रैक्टिस करो, फिर उसको एनालाइज करो, फिर देखो आपको क्या मॉडिफिकेशन करने हैं अपनी अप्रोच में, और फिर वापस रिपीट करो, और फिर देखो कि आप इस बार किस तरीके से अप्रोच करते हो क्वेश्चंस। तो ये साइकिल आपको बार बार रिपीट करनी है और आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब उस चीज़ पे मास्टरी कर ली। ऐसा कहते हैं कि किसी भी फील्ड में मास्टरी के लिए आपको 20 से 10,000 घंटे स्पेंड करने होते हैं उस पर्टिकुलर आर्ट पे, उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो जितने आपके आवर्स बढ़ते जाएंगे आपकी मास्टरी उस चीज़ पे उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अरे ये चीज़ तो हमें आ गई, ये टॉपिक तो हमें आ गया, अब बार बार इसकी क्या प्रैक्टिस करनी, कौन सा नया मटेरियल करें, कौन सी नई बुक करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो किया है उसको कितनी बार किया है। इससे मुझे फेमस कोट याद आता है ब्रूस ली का।
ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिससे 10,000 किक्स आती हैं, मुझे डर उस बंदे से लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस का एक स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। आप स्विमिंग के कितने ही वीडियोस देख लो या फिर पानी के बाहर बैठकर कितने ही स्विमर्स को तैरते हुए देख लो, जब तक आप तैरोगे नहीं, क्या बिना पानी में उतरे आप माइकल फेल्प्स के रिकॉर्ड तोड़ सकते हो? आप सभी को रनिंग आती है, तो क्या आप लोग उसेन बोल्ट को 100 मीटर में हरा सकते हो? नहीं हरा सकते। डिफरेंस है प्रैक्टिस का। आपके 10 घंटे की प्रैक्टिस और उनके 10,000 घंटे की प्रैक्टिस। मुझे स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं सर वोकैब याद नहीं होती, इंग्लिश न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता, मैथ्स में स्पीड नहीं आ रही, मॉक में स्कोर नहीं आ रहा। हर चीज़ का एक ही आंसर है, प्रैक्टिस। करते रहो प्रैक्टिस जब तक आपको जैसे रिजल्ट चाहिए हो वैसे मिल नहीं रहे हो। मुझे भी समय लगा था, सबको लगता है और आपको भी लगेगा। याद करो आपने जब भी कोई चीज़ पहली बार सीखना स्टार्ट की हो आपको कितनी प्रॉब्लम आती है, और आज शायद वही चीज़ें आप बहुत आसानी से कर लो, आपको सोचना भी नहीं पड़े उस बारे में। प्रैक्टिस इतनी करो कि वो बिल्कुल इंटरनलाइज हो जाए, नींद में उठ के भी आप उसको करने की पोजीशन में हो। जैसे आप एक व्हीकल चलाते हो तो प्रैक्टिस के बाद आपको पता नहीं कब आप एक्सीलेटर लगा रहे हो, कब ब्रेक लगा रहे हो, बट आपका ब्रेन, आपका एक एक सेल को सब पता है कि करना क्या है। आप कॉन्शियसली भले ही नहीं कर रहे हो, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। उम्मीद करता हूं आपको प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया हो और आप प्रैक्टिस से भागो नहीं, जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। ध्यान रखना मेरी एक बात, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा है एग्जाम में। तो आज का हमारा कोड देखते हैं। नो वन हैज ब्रोकन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विदाउट प्रैक्टिस। आज तक किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है बिना प्रैक्टिस के। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे बिना प्रैक्टिस के, तो आप भ्रम में हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।